आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर हमने जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा को इस्मुल ज़मीर की तरह रखकर देखना है। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो शॉर्ट जुमला इस्मिया जो है वो जो इसमें सिर्फ एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जाना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ, जुमले को जरा बढ़ा कर पढ़ने की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर हमें चाहिए होगी एक और चीज जानना जरूरी हो जाएगी, और वो होंगे मुरक्कबात। तो अगली कुछ क्लासेस हम मुरक्कबात पे पढ़ेंगे, और फिर जब वो मुरक्कबात हम पढ़ लेंगे तो फिर हम उन मुरक्कबात को उठाकर पूरे जुमले में दाखिल करेंगे, तो इससे लंबे जुमले बन जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल जो शॉर्ट जुमले थे जिसमें एक मुब्तदा होती है और एक खबर होती है, वो वाले टॉपिक आज हमारे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जुमला इस्मिया के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस से, तो हमने ये देखा कि जुमला इस्मिया क्या है। वो जुमला जो इसम से शुरू हो रहा हो, जैसे जैद नेक है। अब जुमले के अंदर, बेसिक जुमले के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मुब्तदा, यानी वो लफ्ज जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो, और दूसरा होता है खबर। मुब्तदा के बारे में जो भी बात की जा रही होती है वो उसकी खबर बन जाती है। जैसे इस जुमले के अंदर मुब्तदा जैद है क्योंकि इससे जुमले की इब्तिदा हो रही है, और फिर जो खबर दी जा रही है जैद के बारे में कि वो नेक है, वो उसकी खबर बन जाती है। फिर हमने देखे थे मुब्तदा और खबर के कवायद। अब तक आपको ये अब रट जाने चाहिए। वसअत के एतबार से मुब्तदा हमेशा मारफा होगा, खबर अमूमन नकरा होगी। बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर से, जिसके अंदर खबर जो है वो वसअत के एतबार से मारफा हो जाती है। बट यूजुअल पैटर्न क्या है? मुब्तदा मारफा, खबर नकरा। एराब के हवाले से दोनों के दोनों हालत रफा में होने जरूरी हैं। जिन्स के हवाले से हमने देखा था कि मुजक्कर और मुन्नस दोनों हो सकती हैं। जिन्स मुताबिकत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में मुब्तदा को देखते हुए आप खबर की जिन्स उसके हिसाब से तयनात करते हैं। लेकिन जिस तरह हमने पिछली बार इसमें इशारा देखा, तो हमें पता था कि इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा है उसकी जिन्स देखनी जरूरी थी, वो खबर में आ रही थी चीज, तो हमने खबर के मुताबिक मुब्तदा की जिन्स तस्वुर कर ली थी। लेकिन मुताबिकत जरूरी है। इसी तरह अदद के एतबार से वाहिद मुसन्ना जमा दोनों तीनों हो सकती हैं। अगेन मुताबिकत यहाँ जरूरी है। तो ये रूल्स जो है अब तक आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि अब आपको रट जाने चाहिए। ये बहुत सिंपल से रूल्स हैं। इन्हीं को लेते हुए फिर हम ये देखा था कि अब तक हमने क्या किया था। हमने मुब्तदा की जगह पहले इस्मुल अलम डाल के देखा था, जिसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी जैद नेक है। इसके अंदर मुब्तदा यानी जैद एक नाम है प्रॉपर, जिसे इस्मुल अलम बोलते हैं। तो ऐसे केस में क्या हुआ? जईदुन सॉलिहुन। दूसरा हमने फिर लेक्चर देखा था जिसमें हमने मुब्तदा को इस्मुल अलम से हटा के इस्मुल मुश्तरिक कर दिया था, यानी कॉमन नाउन। जब कॉमन नाउन आया तो हमने कहा लड़का नेक है। अब लड़का जैद भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये जनरल टर्म है, कॉमन टर्म है, तो ये इस्मुल मुश्तरक है। इसमें कॉमन करने से फर्क क्या पड़ा था कि लड़का जो है वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन बाय डिफॉल्ट वुसअत के एतबार से नकरा होता है। तो यहां हमें उसको अल लगा के मारफा करना पड़ा था। तो लड़का वैसे वलद कहते हैं, लेकिन क्योंकि जुमला इस्मिया की रिक्वायरमेंट है कि मुब्तदा मारफा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे उसको हमने अल वलद कर दिया था। बाकी चीजें वैसी ही रही थी। तो जैदुन सालिहुन, अल वलदु सालिहुन। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी थी कि मुब्तदा अगर इस्मुल इशारा है, यानी आप इशारा करके किसी की तरफ बता रहे हैं वो लड़का है, कि दूर कोई खड़ा है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो लड़का है। ऐसे केस में क्या होगा? अब इसमें हमने देखा था कि वो जो है हम किस बुनियाद पे देख रहे हैं। यकीनन हमने देखा कि आगे उसके बारे में जो खबर दी जा रही है वो क्या है? वो मुजक्कर है। तो इस वजह से हमने जिन्स क्या क्या चुनी? मुजक्कर। वो की जिन्स हमने मुजक्कर चुनी। फिर हमने अदद देखा कि वो वाहिद है, तो हमने जिन्स चुनी, सॉरी अदद चुना, मुब्तदा का वाहिद। तो यहां से हमने चार्ट में जाके देखा कि वाहिद मुजक्कर के लिए वो क्या होता है, तो हमें पता चला जालिका, तो इसलिए हमने लिख दिया जालिका, और बाकी हमने वही चीज छोड़ी, वलदुन। ठीक है। तो जालिका वलदुन। अब आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस हवाले से, और वो क्या है? मुब्तदा
इस्मुल जमीर। अब इस्मुल जमीर जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस। यानी इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो एक वो शामिल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर तीन तरह के जमायर होते हैं: गायब, हाजिर, मुतकल्लम। जिसको ये भूल चुकी है बात, वो लेक्चर 13 को जाके रिवाइज कर ले, उसको सब चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने पूरा चार्ट पढ़ा था, हमने डिटेल से पढ़ा था, तफसील से, कि गायब क्या होता है, हाजिर क्या होता है, मुतकल्लम क्या होता है। आप जब जो बंदा कन्वर्सेशन कर रहा है, बात कर रहा है, तो बात करने वाला मुतकल्लिम होगा, फर्स्ट पर्सन, यानी मैं या हम करके वो बात करेगा। जिससे वो बात कर रहा होगा वो सामने हाजिर कहलाता है, और यकीनन बात की जाती है तुम करके या आप करके या तुम सब करके। फिर जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो थर्ड पर्सन यानी गायब होता है, उसको हम वो कह के पुकारते हैं। अब चार्ट आपके सामने था। वो के लिए क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, अदद के एतबार से। हाजिर के लिए क्या था? यानी यू के लिए, तुम के लिए, जिससे बात की जा रही हो। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। इसी तरह मुतकल्लिम के लिए क्या था? अना, मैं, और हम सब के लिए नहनु। तो ये चार्ट अगर आपको याद है तो आज इजीली जुमले बना सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब इस चार्ट के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊं। इसमें जमीर जो है, इसमें जमीर जब हमने पढ़ा था तो हमने दो हिस्सों में पढ़ा था, एक लेक्चर 13 में, एक लेक्चर 14 में। लेक्चर 13 में हमने पढ़ा था इसमें जमीर, जो आपके सामने चार्ट पड़ा है, रफा की हालत में। लेक्चर 14 में हमने उसको नसब और जर की हालत में पढ़ा था। लेकिन हमें जुमला इस्मिया बनाने में अगर मुब्तदा के तौर पे इसमें ज़मीर चाहिए, तो हमें सिर्फ रफ़ा का चार्ट याद होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जुमला इस्मिया के मुताबिक मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ा में होना चाहिए। ठीक है। तो जब मुब्तदा हालत रफ़ा में होना चाहिए तो हमें फिर इस वक्त नसब और जर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ इसी चार्ट को फॉलो करना है। ठीक हो गया। अब एक कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम्स। कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो लफ्ज वो लिखा हुआ है, जो गायब की कैटेगरी आ रही है, यही अभी हम इशारा में भी पढ़ के आए हैं। यानी अगर मैं बात कर रही हूं वो लड़का है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इसकी अरबी के अंदर इसको इसमें इशारा लूंगी या इसमें जमीर लूंगी? जहां तक बात रहेगी तुम और मैं की, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन वो में आ जाती है अगर आपके पास सिंपल उर्दू का एक जुमला लिख के दिया है, वो लड़का है, आप कंफ्यूज होंगे कि मुझे इसको इसमें इशारा की तरह लेना है या मुझे इसको इसमें जमीर की तरह लेना है। ठीक है ना, होती है ना कंफ्यूजन, क्योंकि उर्दू में तो दोनों वो हैं। अब असूली तौर पे होता यह है कि जब आप हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक जुमला नहीं यूजुअली बोला जाता कि वो लड़का है, पूरी की पूरी कोई बात हो रही होती है, कोई पूरा पैराग्राफ होता है, कोई आप बात कर रहे हैं तो पूरी कन्वर्सेशन का एक पहलू होता है। उस तनाजुर में चीजों को देखना पड़ता है। यानी अगर मैं एक स्टोरी सुनाने लगी हूं, मैं कहती हूं कि जैद आया, वो लड़का है, या बल्कि इस तरह से बात करते हैं, जैद आया, वो बड़ा नेक है, वो स्कूल जाता है, वो ये करता है, वो करता है। अब देखें मेरा पहला जुमला क्या था? मेरा पहला जुमला था जैद ये है। उसके बाद मैंने उस जैद के बारे में बात करनी शुरू की, तो अब ये जितने भी वो हैं ये सारे इस्मुल जमीर कहलाएंगे, क्योंकि अब मेरा मेन पर्सन डिफाइंड हो चुका था। मैंने जैद की तरफ इशारा नहीं किया था, मैंने जैद के बारे में गुफ्तगू की। और जब मैंने पहले जुमले में बता दिया कि जैद के बारे में मैं बात कर रही हूं, उसके बाद जब जब मैंने वो बोला तो इसका मतलब है कि दैट इज अ थर्ड पर्सन। मेरे लिए भी और सुनने वाले के लिए भी वो थर्ड पर्सन की तरह है, उस जैद के बारे में मैं बातें कर रही हूँ। तो मैं उसको इशारा नहीं कर रही, मैं एक्चुअली उसके बारे में बात कर रही हूँ। अब इसमें जमीर इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर मैं खड़ी हूं कहीं और बात करने लगी हूं और दूर कहीं कोई नजर आया मुझे, और मैं एकदम से कहती हूँ वो देखो वो जैद है, अब मैं इशारा करके बात कर रही हूं, अब मैं एक्चुअली किसी को दिखा रही हूं कि वो जैद है। अब बात करने वाले को भी पता है और मुझे भी, बात करने वाली सुनने वाले को भी पता है कि एक्चुअली यहां इशारा हो रहा है। अब मैं क्या कहूंगी? अब ऑफ कोर्स मैं इसमें इशारा इस्तेमाल करूंगी। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, तो लोगों के बारे में यूजुअली इसमें जमीर ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अगर हम ये कह देंगे
वो को जालिका कह देंगे, या फिर हम हुआ कह देंगे, तब भी जस्टिफाइड है, क्योंकि अच्छा अब आप प्रॉपर इंसान की तरफ इशारा करें तो इसमें समटाइम्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज हो जाते हैं, इतनी परेशानी नहीं होती। फिलहाल जहां तक बात है कि आपके सामने टेस्ट जब आएगा या कोई आपके सामने खाली जुमला लिखा हो जिसमें आपको नहीं पता कि बात करने वाले का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी मैं वैसे ही आपको एक टेस्ट देती हूँ और उसके अंदर मैं कोई पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि वो लड़का है या वो जैद है या वो कुछ भी। अब आपकी मर्जी, आप इसे इसमें इशारा इस्तेमाल करें या इसमें जमीर इस्तेमाल करें, दिस इज योर चॉइस। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वहां मैंने लिख के दिया हो कि नहीं अभी आपने मुब्तदा को इसमें जमीर ही समझना है, फिर आप इसमें जमीर ही लिखेंगे। या मैं लिख देती हूँ नहीं इसको इसमें इशारा ही समझना है, फिर आप इसमें इशारा लिखेंगे। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करती तो इट इज योर चॉइस कि आप क्या लिखें। क्योंकि जब हम यूजुअली बात करते हैं कि वो लड़का है या वो कोई शख्स है, तो यूजुअली हमारे जहन में प्रोनाउंस ये इसमें जमीर होते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज की तरफ बात करते हैं कि वो किताब है या ये किताब, हमारे जहन पहला इशारा क्या करता है कि ये इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है। तो जस्टिफाइड है अगर आपके सामने कोई जुमला आ जाता है उर्दू का लिखा हुआ वो करके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप जहन में अगर कुछ भी आगे मजीद मेंशन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं बताई हुई, कुछ भी नहीं पता, तो यूजुअली यही जहन हमारा यही कहता है कि अच्छा चीज के बारे में बात हो रही है तो यकीनन इशारा है, किसी शख्स के बारे में बात हो रही है तो चलो इसमें जमीर डाल देते हैं, तो जस्टिफाइड है। जहां तक बात रहेगी बाकी चीजों की, इशारा ये भी है, अगर ये है तो ये तो सिर्फ इशारा ही है, अगर ये करके बात की गई है वो तो इशारा ही है, क्योंकि ये के मुकाबले में पर्सनल प्रोनाउन को इसमें जमीर यहाँ ये वाला मौजूद नहीं है। सारी कंफ्यूजन सिर्फ वो में होती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल को टेस्ट आए या कोई प्रैक्टिस आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, अच्छा वो की जगह मैंने क्या लिखना है। ठीक है। चलें, आज का हमारा खालिस टॉपिक इसमें जमीर के, आज जो भी जुमले आएंगे आपने इसमें जमीर के हवाले से सोचने हैं, वो आ भी गया तो आपने उसको इसमें जमीर की तरह लेना है। ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस पहले मैं करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करूंगी इंशाल्लाह। तो आज मैंने इधर साइड पे चार्ट जो है वो इसमें जमीर का डाल दिया है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास हमेशा की तरह जुमला इस्मिया के उसूल लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम वाहिद को कैटेगराइज करेंगे, वो तालिबे इल्म है। अब मैंने क्योंकि इसमें जमीर लेना है तो तालिबे इल्म वाहिद मुजक्कर है, तो मैं चार्ट में से क्या चीज उठाऊंगी, हुआ। तो हुआ क्योंकि है ही रफा की हालत में, और ये भी अगेन गुड पार्ट ये है कि ये सारे इसमें जमायर जो हैं ये मारफा ही होते हैं, तो इस वजह से हमें मारफा की भी टेंशन नहीं लेनी। तो हमें क्या करना है, हुआ तालिबुन, वो तालिबा है, हिया तालिबुन, सॉरी हिया तालिबतुन। ठीक है। तुम तालिबे इल्म हो, अंता तालिबुन, तुम तालिबा हो, अंती तालिबतुन। मैं तालिब इल्म हूं, अना तालिबुन। अब आप समझ रहे हैं, अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना पड़ जाए अरबी में तो आप छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तो करा ही सकते हैं। इफ यू आर ए स्टूडेंट आप आराम से कह सकते हैं अना तालिबुन, या अगर आप लड़की हैं तो आप कह सकते हैं अना तालिबतुन। ठीक है। अच्छा अगर मैं हम अच्छा अभी तो ये वाहिद में है, हम जमा पे तो आए ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, मुसन्ना के अंदर दो लोग बैठे हैं, दो लोगों की बात हो रही है, वो दोनों तालिबे इल्म हैं, तो अब क्या आएगा, हुमा तालिबानी, वो दोनों तालिबात हैं, हुमा तालिबतानी। क्योंकि दोनों के लिए हुमा इस्तेमाल हो रहा है, मुजक्कर हो या मुअन्नस तो डजेंट मैटर, आगे का वर्ड पता है हमें कि तालिबानी आएगा या तालिबतानी आएगा। तुम दोनों तालिबे इल्म हो, अंतुमा तालिबानी, तुम दोनों तालिबात हो, अंतुमा तालिबतानी। हम दोनों तालिब इल्म हैं, हम के लिए मुसन्ना हो या जमा हो एक ही वर्ड है नहनु, तो हम क्या कहेंगे, नहनु तालिबानी। फिर आ जाता है, वो सब तालिब इल्म हैं, अब जमा में आ गई बात, हुम तालिबूना, वो सब तालिबात हैं, हुन्ना तालिबातुन, तुम सब तालिब इल्म हो, अंतुम तालिबूना, तुम सब तालिबात हो, अंतुमा सॉरी अंतुन्ना तालिबातुन। फिर हम सब तालिब इल्म हैं, नहनु तालिबूना। अब देखिए यहाँ पे हम दो तालिब इल्म और हम सब तालिब इल्म हैं, इसमें क्या फर्क हो गया, हम दो थे तो नहनु तो सेम रहा, आगे क्या था तालिबानी, अब क्या है, हम सब तालिब इल्म हैं, नहनु तालिबूना, तालिबानी तालिबूना, दो दो तालिब इल्म, ज्यादा तालिब इल्म।
ठीक हो गया। तो ये तो सिंपल हो गया, क्लेरिफाई हो गया। अब हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। और उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगेन यहाँ पे भी वही रूल इस्तेमाल होगा जो पिछली बार इस्तेमाल हो रहा था, कि जमा अगर गैर आकिल हो तो जमीर वाहिद मुअन्नस आएगी। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। यानी अब आ गया वो दरवाजे खुले हैं। अब ये गैर आकिल हो गया ना, दरवाजे तो गैर आकिल चीज है, अब दरवाजों की बात हो रही है कि वो खुले हैं। दरवाजे ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता हो किसकी बात हो रही है। वो खुले हैं यानी कि दरवाजों की बात हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल शाही किले की बात हो रही है जी, शाही किला हम गए, वो दरवाजे वो खुले हैं, यानी दरवाजों की बात हो रही है और हम कह रहे हैं वो खुले हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि दरवाजा क्या है। दरवाजा जो है वो एक गैर आकिल चीज है और उसके बारे में बात हो रही है। तो फिर जमा में भी है, यहाँ दरवाजा एक नहीं बात हो रही, ज्यादा की बात हो रही है, सिर्फ याद है कहीं जमा की बात हो रही है, ठीक है। जमा अगर गैर आकिल हो तो इसके साथ जमीर बजाय हुम आने के, बजाय हुम आने के क्या आएगी, हुआ भी नहीं आएगी, हालांकि दरवाजा मुजक्कर है। क्योंकि दरवाजे की अरबी क्या है, बाब। बाब तो मुजक्कर है, ठीक है। तो होना ये चाहिए था ना कि हुम आता, या फिर अगर हुम नहीं आया था, वाहिद ही लगाना था, तो हम कहते मुजक्कर लगा दें, हुआ नहीं। हमें जमा गैर आकिल के केस में हिया लगाना है, तो हम कहेंगे हिया मफ्तूहतुन, खुले हैं, ठीक है। वो गाड़ियां पुरानी हैं, हिया कदीमतुन। ठीक हो गया। अब आ जाए प्रैक्टिस की तरफ। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ये करनी है कि आपके पास मैं लफ्ज लिख के दे रही हूं, जुमले जिसमें प्रॉपर कोई नाम या कोई इस्मुल अलम या कोई इस्मुल मुश्तरक लिखा हुआ है, यानी प्रॉपर कोई नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। आपने उसको इसमें जमीर में कन्वर्ट करना है, बाकी चीज नहीं कन्वर्ट करनी। नाउन को, पहले वर्ड को, मुब्तदा को इसमें जमीर में कन्वर्ट करना है। तो कौन करना चाहेगा सबसे पहले? मौजमा, आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मौजमा, माइक अनम्यूट करें। मौजमा, अच्छा चले, मौजमा का भी माइक म्यूट है। जकिया, आप करवा दें। जी, वालेकुम। जी क्या अभी जी जिस क्या तरह करना है? मैं एक आपको बता देती हूँ एग्जांपल, जैसा अल मुस्लिमु सादिकुन है, तो अल मुस्लिम जो है उसकी जगह आपने जमीर डालना है, तो हुआ होगा, ठीक है। ये हुआ सादिकुन। अब आपने अगला करना है, अल मुस्लिमानी सादिकानी। अब दो मुसलमानों की बात हो रही है, इसकी जगह क्या आएगा? अम, दो मुसलमानों की बात हो रही है। कौन सा अ, जमीर आएगा? हुआ हम मैंने ना एक्चुअली अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। हिया हुमा हुम हु हुमा हुन्ना। हुआ, हुमा। हुमा हुमा, हुमा। बिल्कुल। बिल्कुल, हुमा हाँ, सादिकानी, ठीक है। सादिका अच्छा, हुआ ठीक हो गया जी। हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंति अंतुन्ना, अंतुन अना और अंतुन्ना। नाहनु। ये वाला एक दफा फौरन हाँ, से रिवाइज जहन में कर लिया करें। तो हुमा जी ठीक है। सादिकानी। अगला लफ्ज है अल मुस्लिमूना सादिकून, आप जमा आ गया। अल मुस्लिमूना को हटाना है यहाँ से। हुम हुम सादिकून, हुम वेरी गुड, सादिकून। बिल्कुल ठीक है, हुम सादिकूना। अगला भी आप ही करवाएं, अत्तालिबतु मुजतहिदा। इसका मतलब है कि तालिबा जो है वो मेहनती है, तो अत्तालिबा को मेहनती हटाना है है। यहाँ से, इसकी जगह जमीर लगाना है। ठीक है, ये फीमेल की बात हो रही है तो जी, हुआ हिया। हिया, हिया मुजतहिदतुन, वेरी गुड। अत्तालिबतानी, दो तालिबात की बात हो रही है। हुमा हुम, बिल्कुल, मुजतहदान। बिल्कुल बिल्कुल। अत्तालिबातु मुजतहिदातु, हुन्ना। हुन्ना हुन्ना मुजतहिदातु, हुन्ना। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चले, अब कौन अगला करना चाहेगा? हम्म, कौन बोलना चाहेगा? ओके, मैसा, आपकी मैंने रिक्वेस्ट देख ली है। फिलहाल कौन करना चाहेगा?
ये क्या हो गया, सब गायब क्यों हो गए एकदम से? अच्छा रुमैसा, आप करना चाहेंगी? चले, मैं ही करवा देती हूँ। मुब्तदा की जगह जमायर का इस्तेमाल, अल बाबू मफ्तूहुन। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गैर आकिल आ गए हैं, तो अब फिलहाल गैर आकिल जो है वो दरवाजा है, एक दरवाजा। जी चैट पे, होल्ड ऑन, ओके। अलबाबू मफ्तूहुन, तो अलबाब जो है वो एक दरवाजा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हुआ मफ्तूहुन। अलबाबानी मफ्तूहानी, हुमा मफ्तूहानी, दो हो गए। हम्म। अल अबवाबु मफ्तूहतुन, हिया मफ्तूहतुन। ठीक है, जैसे ही गैर आकिल आया तो आपकी चीजें चली गई किस तरफ, आपकी चीजें वाहिद वाहिद मोन्नस की तरफ चली गई। अब आगे आ जाए अन्नाफिजा, यानी वैसे ही मोन्नस है, मोन्नस वाहिद है, तो अन्नाफिजा तू मफ्तूहतुन, यानी खिड़की खुली है। हिया मफ्तूहतुन, अन्नाफिज़ातानी मफ्तूहतानी, हुमा मफ्तूहतानी, अन्नाफिज़ातु मफ्तूहतुन, हिया मफ्तूहतुन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों की चीजें चलती हैं। आप लोगों के जहन में सारे चार्ट्स क्लियर क्लियर होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर होने चाहिए, तो फिर जुमले बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह फिर अगर आप देखें, तुम पे आ जाते हैं। अभी तक हमने वो की कैटेगरी डिफाइन किया, अब तुम पे आ जाते हैं हम, यानी कि हाजिर की तरफ। तो तुम झूठे हो, अंता काजिबुन, तुम सब सच्ची हो, अंतुन्ना सादिकातुन, मैं डॉक्टर हूं। अना तबीबुन या अना तबीबतुन, अगर कोई लड़की बोल रही है कि मैं डॉक्टर हूं, तो फिर वो अपने आप को कहेगी अना तबीबतुन। अगर कोई लड़का बोल रहा है तो कहेगा अना तबीबुन। हम सब मोमिन हैं, तो नहनु मुमिनूना। तुम दोनों मुनाफिक हो, तुम दोनों, अनतुमा मुनाफिकानी, वो दोनों उस्तानियां हैं, हुमा मुअल्लिमतानी। तो बस आपको चीजें अगर याद है ना, तो बस आपने सिर्फ डालते चले जाने हैं। अब आ गया वो अहमद है। अहमद एक बच्चा है, वो नेक है। अब देखें, अब आपको मैंने ये चीज क्यों दी है, ये सॉर्ट ऑफ एक पैराग्राफ दिया है कि एक स्टोरी है जिसमें 3 लाइंस हैं। पहली लाइन है वो अहमद है, तो इसका मतलब है कि कोई बताने वाला इशारा करके बता रहा है कि वो अहमद है, तो पहला वो इशारा यूज होगा। लेकिन उसके बाद जो तीसरी जुमले में वो आया है, वो अहमद के बारे में अब बात हो रही है एज अ गायब, तो आप अब क्या करेंगे, इसमें जमीर करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, वो अहमद है, यहां पे इसमें इशारा इस्तेमाल होगा। इशारा क्या होगा, ये मैंने इस तरह से करके हाँ। लिखा है, आप देखें कि इस्मुल इशारा पहले जुमले में है मुब्तदा, दूसरे जुमले में इस्मुल अलम है, तीसरे जुमले में इस्मुल जमीर है। ठीक है, तो इस्मुल इशारा में वो क्या होगा, जालिका, जालिका अहमदुन। फिर इस्मुल अलम इस्तेमाल हुआ तो क्या होगा, अहमदू तिफलुन, अहमद एक बच्चा है। फिर वो नेक है, अब यहां पे जालिका की बजाय इसमें जमीर यानी हुआ इस्तेमाल होगा, तो हुआ सालिह। ठीक है, इसी तरह ये जैनब है, जैनब एक उस्तानी है, वो नेक है। अब देखिए, मैंने ये करके बात की कि ये मैं किसी को इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, कोई पास लड़की खड़ी है जैनब, और मैं कह रही हूँ ये जैनब है, यकीनन ये इशारा है। उसके बाद मैंने जैनब के बारे में मजीद इंट्रोडक्शन कराया कि जैनब एक उस्तानी है, वो बहुत नेक है। ठीक है, अब क्या होगा, इस्मुल इशारा, इस्मुल अलम, इस्मुल जमीर। अब आप कहेंगे हाजी ही जैनबू, फिर आप कहेंगे जैनबू मुअल्लिमतुन, फिर आप कहेंगे हिया सालिहतुन। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं जी। इस ससना में बहुत सारी चैट्स मैसेज आ गए हैं। हम्म, ठीक है, मैंने पढ़ लिया आप लोगों के मैसेज, नो प्रॉब्लम। ओके, सो मुअज्जमा, आपको मैंने चांस दिया था आप उस टाइम, आपकी वो मेरा ख्याल है माइक म्यूट हो गया था, ड्रॉप हो गई थी क्लास। आज हमने प्रॉपर पूछा था बट आप अवेलेबल नहीं थी। खैर, इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। चलें, अब मुअज्जमा को चांस देते हैं। ये किताब है, किताब खूबसूरत है, वो पुरानी है। मुअज्जमा, अब आप बताएं, इसमें पहले तो ये बताएं कि इन 3 जुमलों में मुब्तदा क्या है। पहले जुमले का मुब्तदा क्या है, इस्मुल अलम है, जमीर है, इशारा है, क्या चीज है? मैम सॉरी, मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शोर था, इस वजह से अच्छा मैं कोई नहीं बात बता नहीं, सकती। बताएं, इसमें बताएं, ये ये जो किताब, है इसमें इशारा है। पहला इसमें इशारा है, वेरी गुड। उसके बाद किताब, खूबसूरत, इसमें नहीं इशारा किताब, हाथ। मुब्तदा क्या है, किताब, किताब यहाँ पे क्या चीज है, कौन सा इसम है? किताब क्या चीज है यहाँ पे, किताब क्या चीज है,
क्या बताऊं मैम? यानी क्या चीज, जिसमें अभी हमने ये बताया मुब्तदा, इसमें किताब है ना। देखिए, ये जी। किताब है, किताब खूबसूरत है, वो पुरानी है। तीन जुमले हैं जिसमें मुब्तदा, पहले जुमले का मुब्तदा ये है, दूसरे जुमले का मुब्तदा किताब है, तीसरे जुमले का मुब्तदा वो है। आपने बताया कि ये किताब है में मुब्तदा इस्मुल इशारा है। आप मुझे बताएं, किताब खूबसूरत है में मुब्तदा क्या चीज है? इस्मुल इशारा है, जमीर है, अलम है, इसमें क्या? अलम। इसमें अलम। नहीं, इसमें अलम नहीं है। दूसरे जुमले में किताब। नहीं नहीं, इसमें अलम नहीं है, इस्मुल मुश्तरक है, कॉमन नाउन है। ठीक है। किताब इज अ कॉमन नाउन। तो ओके, मतलब किताब खूबसूरत है, मतलब उसकी बात हो रही है, तो लेकिन वो फिर ये नहीं किताब है ना। कैटेगरी क्या है? इस्मुल अलम क्या होता है? है। प्रॉपर नाम। नाम नहीं है, किताब एक जनरल कैटेगरी है, तो दिस इज इस्मुल मुश्तरक। ठीक है। ठीक वो ठीक। पुरानी है, बताएं इसमें क्या है मुब्तदा? वो पुराना इसमें जमीर। इसमें जमीर वो है। पुरानी। अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आप मुझे इसकी अरबी बताना शुरू करें। ये किताब है कि अरबी क्या होगी? हाजा किताबुन। हाजा किताबुन, किताब खूबसूरत है। किताबुन जमील। जमील, वेरी गुड। लेकिन अल किताबू, ठीक है, क्योंकि मार्फा बनाना है कॉमन नाउन को, तो किताब उनकी बजाय अल किताबू। अच्छा, वो पुरानी है। हिया कदीम, वो पुरानी है ना, हिया हाँ, कदीमतुन। नहीं, हिया नहीं होगा। किताब क्या है? अभी ऊपर आप देखें, आपने जमील लगाया था, विच मीन्स किताब अरबी में वही मुजक्कर है। किताब उर्दू की में, बात हो उर्दू रही है। में पुरानी है, अरबी में पुराना होती है। अरबी में नहीं, किताब। मैंने कहा वैसी किसी चीज की बात हो रही है, मतलब किताब की बात हो रही है। हाँ जी। अच्छा। तो क्या आएगा हुआ मुजक्कर? कदीम। हुआ कदीमुन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जिसकी बात हो सही रही है। है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, ठीक है। अच्छा, अब अगले तीन जुमले एक गाड़ी के बारे में है। वो गाड़ी है, गाड़ी सफेद है, वो नहीं है। अब आप इसमें भी पहले मुझे बताएं, मुब्तदा तीनों में क्या है? वो गाड़ी है में मुब्तदा। पहले में जो है इसमें जमीर। नहीं, नहीं, पहले जुमले में पहले वो जुमले में गाड़ी इसमें है। जमीर नहीं है, इशारा करके बता रहे हैं ना, वो गाड़ी है। अच्छा, सही है। इस्मुल वो इशारा है, ठीक है। दूसरे जुमले में गाड़ी से इसमुल मुश्तरक। इस्मुल मुश्तरिक, तीसरे जुमले में वो अब नहीं है, अब अब ये इस्मुल जमीर। अब इशारा क्योंकि इसमें इशारा। नहीं, अब हम इसमें क्योंकि गाड़ी इशारा। की बात कर रहे हैं, ये बात मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बताई थी, शायद सही से सुनी नहीं आप लोगों ने। पहली बारी में जब बात की जा रही है वो इशारा है, मगर दोबारा जब आप उसी चीज की बात कर रहे हैं तो अब आप इशारे नहीं कर रहे, अब आप उसको जमीर की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब वो नहीं है का मतलब है इस गाड़ी की बात हो रही है, तो अब आप कहेंगे इस्मुल जमीर है। अच्छा, अभी मुझे बताएं मुब्तदा, इस अब इसके मुझे अरबी जुमले बताएं। अब आपने याद रखना है कि गाड़ी सैयारा है, जो कि अरबी में भी मुअन्नस है। अब आप बताएं कि दिल इस्मुल का इशारा करते हुए, सैयारा। तिल का दिल का सैयारातुन, ठीक है। सैयारा। गाड़ी सफेद है। गाड़ी से। अच्छा, सैयारतुन सौदा। हाँ, सौदा। वेरी गुड। लेकिन सैयारातुन में क्या चेंज होगी? सैयारा जो है मुस्मुल मुश्तरिक बस है, उसको सैयारत, आपको बस सैयारतुन सौदा। असैयारतु, वेरी गुड, असैयारतु बैदाउ, काली आपने बना दी गाड़ी। सफेद है, हमारी गाड़ी सफेद है, आप काली बना दी आपने। अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। अच्छा, वो नहीं है। आप गाड़ी के बारे में वो नहीं जमीन है। करके बात करनी है। हिया हिया जदीदुन। हया जदीदतुन, ठीक है। जदीदुल में जदीदतुन। जदीदतुन, ठीक है, वेरी गुड, चले। सही है, आप माइक म्यूट कर दें। तो ये तो काफी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस है, बट इतने लोग नहीं है हमारे पास इस टाइम क्लास में ऑनलाइन के मैं सबसे पूछूं। मैं अब दोबारा एक दफा खुद ही करा देती हूँ। जैद, हामिद और तैयब बच्चे हैं। अब मैं जरा जमा की तरफ आ गई हूँ। जैद, हामिद और तैयब बच्चे हैं, वो नेक हैं, वो दोस्त हैं। अब ये सारे वो जो हैं, ये इसमें जमीर की तरह ट्रीट होंगे। तो अब इसकी जो अरबी बनेगी वो क्या होगी? जईदुन व हामिदुन व तय्यिबुन इत्फालुन, ठीक है। ज्यादा बच्चे इत्फाल। वो नेक हैं तो हुम आ जाएगा। हुम सालिहूना, वो दोस्त हैं। हुम सिद्दीकूना, वो सब दोस्त हैं, ठीक है। वो आयात हैं, अब यहाँ पे गैर आकिल की जमा आ गई। वो आयात हैं, वो रोशन हैं, कलम खराब हैं। अब आप देखें, वो आयात हैं, तो मैं इसमें इसमें इशारा ले रही हूँ। वो रोशन है, अब क्योंकि मैंने आयात की बात कर दी और अब मैं उन आयात की मजीद बात कर रही हूँ, तो मैं इसको इस्मुल जमीर ले रही हूँ, ठीक है। और फिर कलम एक अलहदा ही चीज मैंने कह दी, तो ये इस्मुल मुश्तरक आ गया। तो वो आयात हैं, क्या होगा? तिल का आयातुन, ठीक है, क्योंकि गैर अकिल की जमा थी तो मैंने तिल का इस्तेमाल किया।
वो रोशन है। अब मैं इसमें जमीर लाऊंगी यहाँ पे, और क्योंकि गैर आकिल है तो मैं इसको प्रॉपर वाहिद मुअन्नस करूंगी, तो हिया बय्यिनातुन। ठीक है, हिया बय्यिनातुन। अब मेरे पास आखिरी जुमला है, कलम खराब है। तो कलम जो है वो अल अकलामु मकसूरतुन। ठीक है, खराब है। देखें, अल अकलामु अगेन, कलम मुजक्कर है लेकिन गैर आकिल की जमा यहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसके साथ आने वाली खबर क्या होगी, वाहिद मुअन्नस। इसीलिए मैंने मकसूर नहीं लिखा बल्कि मकसूरतुन लिखा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है सबको। ये जो पॉइंट है कि गैर आकिल की जमा, हम अक्सर औकात भूल जाते हैं इस बात को, मगर इसके ऊपर फोकस करना है। अब आपका जो टेस्ट है वो मंडे को होगा। मैं कल क्लास नहीं ले रही, मैं हालांकि लेनी थी, मगर ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी काफी आप लोग कंफ्यूज हैं चीजों को लेके। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ें इन सारे लेक्चर्स को जो पिछले 4 लेक्चर्स कवर हुए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जुमला स्टार्ट हुआ था, मुब्तदा इस्मुल अलम, मुब्तदा इस्मुल मुश्तरिक, मुब्तदा इस्मुल ज़मीर, मुब्तदा इस्मुल इशारा। ये 4 लेसन्स आप बहुत अच्छी तरह इसकी तैयारी करें। मैं इसलिए क्लास नहीं ले रही कि आप तैयारी करें, इसलिए नहीं कल की क्लास नहीं हो रही कि आप लोग बैठ जाएं चैन से सुकून से और कहें ठीक है आराम से होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है या समझ में नहीं आती आप मुझसे पूछें। ठीक है, मंडे को मैं आपका इन 4 लेक्चर्स का टेस्ट अपलोड करूंगी, जिसके बाद आपके पास संडे तक का टाइम होगा उसे सॉल्व करके देने का। ठीक हो गया, यहां तक आपको देखें चीजें सही आनी चाहिए, क्योंकि अब हम मजीद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। अगर यहीं पे अटक गए और यहीं समझ नहीं आ रही, यहीं पे इतने कंफ्यूज हैं, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था, और उम्मीद है अब आप टेस्ट भी थोड़ा बेहतर कर सकेंगे। थोड़ी सी मायूसी मुझे है कि इस दफ़ा क्लास को सीरियस नहीं लोग ले रहे, क्लास में इतना आ नहीं रहे, इवन टेस्ट भी सही तरीके से करके नहीं मुझे टाइम पे भेज रहे। कोई मतलब थोड़ी सी आई डोंट नो क्या है, बहुत ही मोटिवेशन लेवल की कमी है या आई डोंट नो क्या मसला है। ठीक है, तो पिछली बार इससे काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स था। तो उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग अपने वक्त में से इस इस कीमती काम के लिए भी वक्त निकालें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी करे और हमारे दिलों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।